IUPAC nomenclature organic compounds स्कूल लेवल, और ये हम लोग का लेक्चर 1 आउट ऑफ 2 लेक्चर्स। IUPAC का मतलब होता है कि ऑफिशियल नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की भी ऑफिशियल नेमिंग के लिए रूल्स होते हैं, लेकिन आज का जो टॉपिक है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ऑफिशियल नेमिंग के लिए है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन के अलावा हाइड्रोजन जनरली प्रेजेंट होता है। कार्बन तो कंपलसरी है, हाइड्रोजन भी जनरली सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में होता है। इसके अलावा ऑक्सीजन, क्लोरीन, सल्फर, नाइट्रोजन, ये वो एलिमेंट्स हैं जो जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में होंगे। तो जब भी हम किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का IUPAC के अकॉर्डिंग नेमिंग करेंगे तो उसके लिए कुछ रूल्स हैं। वो रूल्स मैं आपको बताता चलूंगा और साथ साथ एग्जाम्पल लेते चलेंगे। सबसे पहले तो हम लोग ये जाने कि किसी भी कंपाउंड का जो IUPAC नेम है उसमें 5 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होंगे। एक तो होगा रूट वर्ड, जिसको आप लोगों ने हो सकता है वर्ड रूट करके पढ़ा हो। रूट वर्ड, रूट वर्ड के आगे होगा प्राइमरी सफिक्स, और प्राइमरी सफिक्स के आगे होगा सेकेंडरी सफिक्स। रूट वर्ड के पहले होगा प्राइमरी प्रीफिक्स, और प्राइमरी प्रीफिक्स के पहले होगा सेकेंडरी प्रीफिक्स। प्रीफिक्स माने पहले और सफिक्स माने आगे। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे सामने आएगा तो उसमें एक कार्बन चेन होगी और हो सकता है एक से ज्यादा कार्बन चेन्स हो। अक्सर आपको एक से ज्यादा कार्बन चेन्स कंपाउंड में मिलती हैं और उनमें से हमें वो चेन एज ए पेरेंट चेन सिलेक्ट करनी होती है, जिसमें कुछ रूल्स के आधार पे हम डिसाइड करेंगे कि तमाम चेन्स में से हम कौन सी चेन को पेरेंट चेन या प्रिंसिपल चेन के रूप में सिलेक्ट करें। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो स्ट्रक्चर बन के आएगा उस स्ट्रक्चर में एक चेन तो कम से कम होगी होगी, एक से ज्यादा चेन्स जनरली मिलेंगी आपको। उन तमाम चेन्स में से हमें एक पेरेंट चेन सिलेक्ट करनी होती है। अब पेरेंट चेन सिलेक्ट करने के लिए बहुत सारे रूल्स हैं। तो अगर हम रूल को शॉर्ट में बोलना चाहें तो लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन सिलेक्ट करते हैं जिसमें फंक्शनल ग्रुप आ रहा हो और मल्टीपल बॉन्ड्स आ रहे हो। मल्टीपल बॉन्ड्स का मतलब है डबल और ट्रिपल बॉन्ड। फंक्शनल ग्रुप आ रहा हो और मल्टीपल बॉन्ड्स आ रहे हो और जितनी लंबी से लंबी पॉसिबल वो चेन हो सकती है। अब फंक्शनल ग्रुप्स जो हैं
वो तमाम है। उनमें सबसे इजी जो फंक्शनल ग्रुप है वो अल्कोहल है, OH। उसके अलावा एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, ईस्टर, अमाइड, एसिड हैलाइड, ऐसे फंक्शनल ग्रुप तमाम आपको मिलेंगे। फिर हर फंक्शनल ग्रुप के हमें दो नाम पढ़ने पड़ते हैं, एक एज ए सेकेंडरी सफिक्स और एक एज ए सेकेंडरी प्रीफिक्स। एक एज ए सेकेंडरी सफिक्स, एक एज ए सेकेंडरी प्रीफिक्स। रूट वर्ड क्या होता है? जो भी हम पेरेंट चेन सिलेक्ट करेंगे उसमें जो कार्बन एटम्स की संख्या है उसके आधार पर रूट वर्ड हो। जैसे 12 कार्बन एटम्स है तो रूट वर्ड हो जाएगा डोडेक। 14 कार्बन एटम्स है तो रूट वर्ड हो जाएगा टेट्राडेक। 8 कार्बन एटम्स है तो रूट वर्ड हो जाएगा ऑक्ट। तो रूट वर्ड की जानकारी हम लोग सबसे पहले लेते हैं। रूट वर्ड, या जिसको कुछ लोग वर्ड रूट बोल देते हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के बेसिस पर हम नाम रखते हैं रूट वर्ड। रूट का मतलब जड़, जिसकी जड़ें मजबूत हो। तो पेरेंट चेन है ना, पेरेंट प्रिंसिपल चेन। तो प्रिंसिपल चेन में कितने कार्बन एटम्स हैं उसके बेसिस पर उसका एक रूट वर्ड होगा। जैसे 5 कार्बन एटम्स अगर हैं तो रूट वर्ड होगा पेंट। 6 कार्बन एटम्स हैं तो रूट वर्ड होगा हेक्स। 7 कार्बन एटम्स हैं तो रूट वर्ड होगा हेप्ट। इसी तरह से 8 कार्बन एटम्स हैं तो रूट वर्ड होगा ऑक्ट। ऐसे ही 9, 10, 11, 12 सबके लिए एक रूट वर्ड होता है। हमने 4 एग्जाम्पल लिए 5, 6, 7, 8 कार्बन एटम्स के लिए। 5 कार्बन एटम्स अगर होंगे तो हम उसके लिए रूट वर्ड तय करेंगे पेंट। 6 कार्बन एटम्स होंगे तो हेक्स, 7 होंगे तो हेप्ट, 8 होंगे तो ऑक्ट। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, और यहां लिख देंगे रूट वर्ड। अगर कार्बन एटम 1 है तो रूट वर्ड होता है मेथ। कार्बन एटम्स 2 है तो रूट वर्ड होता है एथ। कार्बन एटम्स 3 तो रूट वर्ड होगा प्रोप। कार्बन एटम्स 4 तो रूट वर्ड होगा ब्यूट। कार्बन एटम्स 5 तो रूट वर्ड होगा पेंट। कार्बन एटम्स 6 तो रूट वर्ड होगा हेक्स। कार्बन एटम्स 7 तो रूट वर्ड होगा हेप्ट। कार्बन एटम्स 8 तो रूट वर्ड होगा ऑक्ट। कार्बन एटम्स 9 है तो रूट वर्ड होगा नोन। कार्बन एटम्स 10 है तो रूट वर्ड होगा डेक। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स और रूट वर्ड। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 11 है तो रूट वर्ड हो जाएगा अनडेक या हैंडेक। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 12 है तो रूट वर्ड हो जाएगा डोडेक। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 13 है तो रूट वर्ड हो जाएगा ट्राइडेक। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 14 है तो रूट वर्ड हो जाएगा टेट्राडेक। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 15 है तो रूट वर्ड हो जाएगा पेंटाडेक। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 16 है तो रूट वर्ड हो जाएगा हेक्साडेक। नंबर ऑफ कार्बन एटम 17 है तो रूट वर्ड हो जाएगा हेप्टाडेक। इस तरह से 11 के लिए अनडेक, 12 के लिए डोडेक, 13 के लिए ट्राइडेक, 14 के लिए
टेट्राडेक, 15 के लिए पेंटाडेक, 16 के लिए हेक्साडेक, 17 के लिए हेप्टाडेक। एटीन के लिए ऑक्टाडेक, 19 के लिए नोनाडेक। अब एक कॉमन बच्चा कहेगा 20 के लिए डेकाडेक, लेकिन 20 के लिए बोलते हैं आइकोस। 20 के लिए वर्ड होगा आइकोस। शुरू के 4 के लिए थोड़ा मुश्किल है, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, लेकिन उसके आगे आसान है, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नोन डेक, फिर अनडेक, 11 को अनडेक, फिर डो, हिंदी में डो को मतलब 2, 12 हो गया, ट्राई 13 हो गया, ट्राइडेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक, हेक्साडेक, हेप्टाडेक, ऑक्टाडेक, नोनाडेक, डेकाडेक नहीं, इकोस। फिर 21 के लिए हेन आइकोस, 22 के लिए डोकोस, 23 के लिए ट्राइकोस, 23 के लिए ट्राइकोस, 24 के लिए टेट्राकोस, 25 के लिए पेंटाकोस, 26 के लिए हेक्साकोस, 27 के लिए हेप्टाकोस और 28 के लिए ऑक्टाकोस, 21 के लिए हेन इकोस, हेन आइकोस या हेन इकोस, 22 के लिए डोकोस, 23 के लिए ट्राइकोस, 24 के लिए टेट्राकोस, 25 के लिए पेंटाकोस, 26 के लिए हेक्साकोस, 27 के लिए हेप्टाकोस, 28 के लिए ऑक्टाकोस। फिर 29 के लिए नोनाकोस और 30 के लिए ट्राइएकोंट, 30 के लिए चेंज हो गया ट्राइएकोंट। तो कहां चेंजेस आ रहे हैं? एक तो चेंज आ रहा है 20 पे आइकोस, फिर 30 पे आ रहा है ट्राइएकोंट। ऐसे ही जब 31 के लिए बोलेंगे तो हेन ट्राइएकोंट, 32 के लिए डो ट्राइएकोंट, 33 के लिए ट्राइएकोंट, 34 के लिए टेट्रा ट्राइएकोंट, 35 के लिए पेंटा ट्राइएकोंट। तो 31 के लिए ट्राइएकोंट, 33 के लिए ट्राइएकोंट, 38 के लिए ट्राइएकोंट, 40 के लिए टेट्राकंट, 40 के लिए टेट्राकंट, 42 के लिए डो टेट्राकंट, 46 के लिए हेक्सा टेट्राकंट, 49 के लिए नोना टेट्राकंट और 50 के लिए क्या आएगा? पेंटाकंट। 50 के लिए पेंटाकंट। उसके बाद 55 के लिए क्या लिखोगे?
पेंटाकॉन्ट। 60 के लिए क्या लिखोगे? हेक्साकॉन्ट, है ना। 63 के लिए क्या लिखोगे? ट्राई हेक्साकॉन्ट। 77 के लिए क्या लिखोगे? हेप्टाकॉन्ट, है ना। 84 के लिए क्या लिखोगे? टेट्राऑक्टाकॉन्ट। क्यों बेटा, आइडिया समझ में आ रहा है? अरे 30 के लिए ट्राई अकॉन्ट, 40 के लिए टेट्रा अकॉन्ट, 50 के लिए पेंटाकॉन्ट, 60 के लिए हेक्साकॉन्ट, 70 के लिए हेप्टाकॉन्ट, 80 के लिए ऑक्टाकॉन्ट, तो 84 के लिए टेट्रा ऑक्टाकॉन्ट। 85 के लिए बताइए, पेंटा ऑक्टाकॉन्ट। 97 के लिए हेप्टा नोनाकॉन्ट। 99 के लिए नोनाकॉन्ट, है ना। और 100 के लिए हेक्ट। आगे क्योंकि बहुत आसान था इसलिए हमने आपको 100 तक बता दिया। तो ये तो हो गया रूट वर्ड। अब रूट वर्ड के बाद आता है प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स एक्चुअली कार्बन कार्बन के बीच में या तो सिंगल बॉन्ड होगा या डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा। कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसको एन बोलेंगे, एन। डबल बॉन्ड है तो इन, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन बोल देंगे। तो जो आपका प्राइमरी सफिक्स है, प्राइमरी सफिक्स होता है एन, इन, आइन। प्राइमरी सफिक्स होता है एन, इन, आइन। एन, इन, आइन। मान लीजिए आपके पास एक ये कार्बन चेन है, हमें देख रहे हैं इसमें एक ही चेन है, कोई ब्रांचिंग नहीं है, इसका IUPAC नेम करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे रूट वर्ड। कितने कार्बन है? 3, 3, 6, 3, 9, नोन। और कार्बन कार्बन के बीच केवल सिंगल बॉन्ड है तो नोनेन हो गया। हर कार्बन की वैलेंसी क्योंकि 4 होती है तो हर कार्बन के साथ इतने H लगा दो कि उसकी वैलेंसी 4 हो जाए। हर कार्बन के साथ इतने H लगा दो कि उसकी वैलेंसी 4 हो जाए। अगर आप इसमें देखो, इस कार्बन को देखो तो ये केवल एक ही कार्बन से कनेक्टेड है तो इसको बोलेंगे प्राइमरी कार्बन। ये भी प्राइमरी कार्बन है। बाकी जैसे मान लो इस कार्बन को देखते हो तो ये 2 कार्बन से कनेक्टेड है तो सेकेंडरी कार्बन है ये। अगर पूछा जाए कि नोनेन में प्राइमरी हाइड्रोजन्स कितने हैं? 6 प्राइमरी हाइड्रोजन्स। प्राइमरी कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन है, हर कार्बन की वैलेंसी 4 होती है और ये हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन ऐसा कंपाउंड जिसके पास केवल हाइड्रोजन और कार्बन हो। सेकेंडरी हाइड्रोजन्स कितने हैं? 14। ये सब सेकेंडरी कार्बन ही तो है, ये सब सेकेंडरी कार्बन है।
और इसी नोनेन को हम लोग इस तरह से डिनोट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे लिख सकते हैं। ये रिप्रेजेंटेशन हो गया नोनेन का, बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। हर कॉर्नर जो है वो कार्बन है। अभी हमने एक चेन वाला हाइड्रोकार्बन लिया है, एक चेन, अभी कोई ब्रांचिंग नहीं है, तो इसका आईयूपीएसी नेम हो गया नोनेन। अब मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इट इज नोनेन। अब मान लीजिए आपके पास कंपाउंड कुछ इस तरह का आता है, इसमें डबल बॉन्ड लगा दिया, एक ही चेन है, अभी भी एक चेन है। कार्बन कितने देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कार्बन की एक चेन है, लेकिन उसमें एक जगह डबल बॉन्ड है। अब हम लोग करेंगे क्या, इसका रूट वर्ड तो डेक है, रूट वर्ड है डेक, 10 कार्बन है, और डबल बॉन्ड के लिए प्राइमरी सफिक्स होगा इन। लेकिन इन की जो पोजीशन है वो हमें एक नंबर से मेंशन करनी पड़ेगी, उसके लिए नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से डबल बॉन्ड नजदीक पड़ेगा। पेरेंट चेन की नंबरिंग, एक ही चेन है, वही पेरेंट चेन है, तो इसको बोल देंगे डेक 1 इन। इसका आईपीसी नेम हो गया डेक 1 इन। अब हर कार्बन के पास इतने H लगाओ कि उस कार्बन की वैलेंसी 4 हो जाए, हर कार्बन के साथ इतने H लगाओ कि उसकी वैलेंसी 4 हो जाए। हाइड्रोकार्बन ये वाला कहलाएगा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन तब बोलेंगे जब कार्बन कार्बन के बीच में केवल सिंगल बॉन्ड हो। इफ देयर इज ओनली सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन, और इसको बोलेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इफ देयर इज एटलीस्ट 1 पाई बॉन्ड। If there is at least 1 पाई बॉन्ड, डबल बॉन्ड का मतलब एक सिग्मा एक पाई, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ चुके हैं सिग्मा पाई। अगर कम से कम एक पाई बॉन्ड होगा तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोल देंगे उसको। ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसके पास कम से कम एक पाई बॉन्ड हो, दैट इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है, तृप्त। जैसे कहते हैं ना कि भैया हम खाना खा के तृप्त हो गए, अब हम अपने पेट में कुछ ऐड नहीं कर सकते। लेकिन एक होता है असंतृप्त, अभी हम तृप्त नहीं हुए, हमें और चाहिए, एक रोटी और दो, उसके बाद हमें मीठा भी चाहिए, फिर लस्सी भी पिएंगे, फिर बाहर जाके आइसक्रीम भी खाएंगे। कुछ लोग होते हैं सैचुरेट ही नहीं होते, तो उसको बोलते हैं अनसैचुरेशन। एक्चुअली जिन कंपाउंड्स के पास पाई बॉन्ड होते हैं, जिन कंपाउंड्स के पास पाई बॉन्ड होते हैं कार्बन कार्बन के बीच में, उसकी रिएक्शन अगर आप H2 से कराओगे, पाई बॉन्ड टूट जाता है, पाई बॉन्ड
टूट जाता है और HH का एडिशन हो जाता है, इसीलिए इन कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं? अनसैचुरेटेड, क्योंकि ये अपने में किसी को ऐड कर सकते हैं। हाइड्रोजन को ऐड कर लिया, हाइड्रोजन उन्होंने एब्जॉर्ब कर ली, अपने अंदर ऐड कर ली, और ये कहलाएगा सैचुरेटेड। सैचुरेटेड। इसीलिए दो तरह के हाइड्रोकार्बन हम लोग पढ़ते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। व्हाट इज हाइड्रोकार्बन? ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके पास हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा कोई तीसरा एलिमेंट ना हो। दो तरह के हाइड्रोकार्बन होंगे, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को ही एल्केन्स बोल देते हैं। सैचुरेटेड hydrocarbons are called alkanes. सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को ही एल्केन्स बोल देते हैं। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स include alkenes, alkynes, alkadiene, alkadiene, triene, so on। हो सकता है कंपाउंड के पास 2 डबल बॉन्ड 3 ट्रिपल बॉन्ड, 3 डबल बॉन्ड 4 ट्रिपल बॉन्ड, 1 डबल बॉन्ड 1 ट्रिपल बॉन्ड, कुछ भी हो सकता है कॉम्बिनेशन। कम से कम एक पाई बॉन्ड अगर है किसी हाइड्रोकार्बन में, कार्बन कार्बन के बीच अगर कम से कम एक पाई बॉन्ड है, तो उसको हम लोग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहेंगे। अगर कम से कम एक पाई बॉन्ड है तो उस कंपाउंड को हम लोग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहेंगे। ये मान लीजिए हाइड्रोकार्बन ले लिया हमने। नॉर्मली इस तरह से लिखना हम प्रेफर नहीं करते पर्सनली। हर कार्बन को इतने हाइड्रोजन दे दो कि उसकी वैलेंसी 4 हो जाए, एक तरह से कपड़े पहना दो, ऐसे अच्छा नहीं लगता। इसको कितने एच दे दें? 3, इसको 2, इसको 1, 1, इसको 2, इसको 1, फिर 1, 2, 2। अब आप क्या करोगे? नंबरिंग देखोगे। नंबरिंग लेफ्ट से अगर करते हो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और अगर राइट से करते हो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमें नंबरिंग उस एंड से करनी है जहां से डबल बॉन्ड नजदीक पड़े। जहां से डबल बॉन्ड नजदीक पड़े, तो लेफ्ट हैंड से अगर आप देखिए, तो लेफ्ट हैंड से अगर आप देखिए तो डबल बॉन्ड नजदीक पड़ रहा है, 3 नंबर पे पड़ रहा है। राइट से करो तो डबल बॉन्ड जो है 4 नंबर पे पड़ रहा है, पहला डबल बॉन्ड। एक्चुअली हम लोग प्रायोरिटी देते हैं। आपको पता होगा कि जब रैंक हम लोग देते हैं तो फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, फोर्थ रैंक, तो नंबर जितना छोटा होगा रैंक उतनी हायर होगी, है ना? तो हम लोग प्रायोरिटी बेसिस पर नेमिंग करते हैं।
जहां से डबल बॉन्ड नजदीक पड़ेगा, जहां से डबल बॉन्ड को पहला डबल बॉन्ड देखो यहां से 3 नंबर पे, वहां से पड़ रहा है 1 2 3 4 पे पड़ रहा है, तो हम लोग इसको रिजेक्ट कर देंगे नंबरिंग को। अब ये डबल बॉन्ड जो है 3 और 4 के बीच में, तो इसको नंबर दे देंगे 3 पे ईन है, और ये 6 और 7 पे, तो 6 पे ईन है। लेकिन 2 डबल बॉन्ड है तो डाई ईन, 3 डबल बॉन्ड हो तो ट्राई ईन, तो इसका नाम हो जाएगा डेक 3 6 डाई ईन। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो ईन का ई है, डाई लगने से छुप गया, और ई होता है वॉवेल, ए ई आई ओ यू वाई, ये वॉवेल होते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वाई भी वॉवेल में काउंट होगा, ठीक है। तो ई जो है वो छुप गया डी लगने से, ऐसे में जो डेक को लगेगा अरे वॉवेल कहां गया, दुखी हो जाएगा, उसको हम लोग ए दे देंगे, बेटा लियो तुम। ऐसे में एक्स्ट्रा ए लगा देंगे रूट वर्ड में एक्स्ट्रा ए लगा देंगे जब इस तरह की घटना होने लगे कि ईन या आइन, ईन का ई और आइन का वाई किसी वजह से अगर छुप जाए, तो डेका 3 6 डाई ईन। मान लीजिए केस इस तरह का आता है, ये आ गया। अब पहला डबल बॉन्ड इधर से भी नजदीक, उधर से भी नजदीक, देखो 1 2, इधर से भी देखो 1 2। ऐसे में जो ये वाला डबल बॉन्ड देखो कहां से नजदीक पड़ रहा है, राइट से। इस वाले डबल बॉन्ड को देखो कहां से नजदीक पड़ रहा है, क्योंकि इस डबल बॉन्ड को और इस डबल बॉन्ड को तो फर्क नहीं पड़ रहा, कहीं से भी कर दो नंबरिंग। तो हम लोग नंबरिंग कहां से करेंगे, राइट से करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब इसका रूट वर्ड क्या है, टेट्राडेक, रूट वर्ड है टेट्राडेक। और डबल बॉन्ड कहां कहां पे, 1 5 13, 1 पे है, 1 और 2 का मतलब 1, 5 6 का मतलब 5, छोटा वाला नंबर देंगे, 13 14 मतलब 13, तो 1 5 13, 1 कॉमा लगा देंगे 5 13 ट्राई इन। लेकिन इन का ई ट्राई के टी से छुप गया, तो ट्राई टेट्राडेका लिख देंगे, टेट्राडेका 1 5 13 ट्राई इन। रूट वर्ड में एक्स्ट्रा ए लगा देंगे अगर इस तरह की घटना होती है। अभी तक हम ब्रांचिंग नहीं क्रिएट कर रहे हैं, केवल एक ही चेन ले रहे हैं। अब मान लीजिए केस इस तरह का आता है, CH3C ट्रिपल बॉन्ड C, CH2 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 CH डबल बॉन्ड CH, CH2 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 CH3। अभी भी एक ही चेन रखी, लेकिन अब हमने ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया। अब सिस्टम के पास डबल और ट्रिपल दोनों है, तो नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से मल्टीपल बॉन्ड नजदीक पड़े, मल्टीपल बॉन्ड, चाहे वो डबल हो चाहे ट्रिपल हो।
चाहे वो डबल हो चाहे ट्रिपल हो, जहां से वो नजदीक पड़े। तो यहां से देखो ट्रिपल बॉन्ड नजदीक पड़ रहा है, वहां से डबल बॉन्ड देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 पे पड़ रहा है, यहां से ट्रिपल बॉन्ड 1 2 पे पड़ रहा है, जहां से मल्टीपल बॉन्ड नजदीक पड़े। नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। मल्टीपल बॉन्ड जहां से नजदीक पड़े, नंबरिंग इज टू बी डन फ्रॉम दैट एंड वेयर मल्टीपल बॉन्ड इज नियरर। उस एंड से नंबरिंग करनी है जहां से मल्टीपल बॉन्ड नजदीक पड़े। मल्टीपल बॉन्ड का मतलब डबल ट्रिपल बॉन्ड। अब इसका जब नाम करेंगे तो रूट वर्ड क्या है? पेंटाडेक। रूट वर्ड है पेंटाडेक। 15 कार्बन का रूट वर्ड ही पेंटाडेक है, पेंटाडेक नहीं है, पेंटाडेक है। अब इन और आइन में इन होता है ई से, आइन होता है वाई से, तो पहले इन लिखेंगे बाद में आइन लिखेंगे। जब लिखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। नंबरिंग करने का कारण और था, जब लिखेंगे नाम तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इन और आइन को प्रेफरेंस देंगे। इन का ई है, आइन का वाई है, इन को पहले लिखेंगे आइन को बाद में लिखेंगे। यानी 7 इन 2 आइन। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पे जब भी दो प्राइमरी सफिक्स के केस में ऐसा हो कि वावेल वावेल टकरा रहे हो, इन के बाद आइन आ रहा हो, तो इन का जो ई है वो हम लोग हटा देंगे। जो आखिरी वाला ई है, एन, इन और आइन, एन का आखिरी ई, एन का आखिरी ई और आइन का आखिरी वाला ई हटा देंगे यदि आगे वावेल आ रहा हो तो। यदि आगे वावेल आ रहा हो तो एन, इन, आइन का लास्ट वाला ई हटा देंगे, दो वावेल एक साथ टकरा जाएंगे। समझिए बात? HC ट्रिपल बॉन्ड C, CH2 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 CH डबल बॉन्ड CH, CH2 CH डबल बॉन्ड CH, CH2 CH3। नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से मल्टीपल बॉन्ड नजदीक पड़ेगा। नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से मल्टीपल बॉन्ड नजदीक पड़ेगा। लेफ्ट से कि राइट से? लेफ्ट से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब 12 कार्बन का जो रूट वर्ड है वो क्या होता है? डोडेक। इन का ई पहले आता है, आइन का वाई बाद में आता है, तो इन कितने हैं? 6 और 9 पे डाई इन हो गया, तो 6 9 डाई इन और 1 आइन। लेकिन यहां सुधारना पड़ेगा, इन का ई हटाना पड़ेगा और इधर ए लगाना पड़ेगा। तो डो डेका 6 9 डाई इन 1 आइन। हाँ जी बेटा, आगे जो है ना वावेल छुप कहां रहा है? वावेल छुपता है तभी तो एक्स्ट्रा ए रूट वर्ड को लगाते हैं। रूट वर्ड जब दुखी होगा तभी तो उसको एक्स्ट्रा ए देंगे। अभी तो आगे वावेल ही आ रहा है, यहां वावेल छुप गया डी लगने से,
छुप गया तो ये दुखी होने लगा, दुखी हुआ तो उसको ए और दे दिया, बेटा ए ले लो तुम, पहला पहला वावेल ले लो। तो डेका, 2 डेका 6 9 डाई इन 1 आइन, और एन इन आइन का जो आखिरी वाला ई है वो हटा देंगे यदि आगे वावेल आ रहा हो। यदि आगे वावेल आ रहा हो तो एन इन आइन का आखिरी वाला ई आप ओमिट कर दोगे, हटा दोगे। और एग्जांपल्स में भी ये रूल सब काम आएंगे आप। अगला एग्जांपल देखते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 CH2, C ट्रिपल बॉन्ड C, CH डबल बॉन्ड CH, C ट्रिपल बॉन्ड C, CH2 CH2, C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब इसमें आप ध्यान से अगर देखिए तो अंदर वाले ट्रिपल बॉन्ड सिमेट्रिकली प्लेस्ड है। अंदर वाले ट्रिपल बॉन्ड लेफ्ट और राइट कहीं से भी नंबरिंग करो, दिक्कत नहीं है। अंदर वाले डबल बॉन्ड को भी कोई दिक्कत नहीं, कहीं से भी नंबरिंग कर लो, सिमेट्रिकली प्लेस्ड है कि नहीं। देखिए आप CH2 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 CH2, अंदर वाले डबल ट्रिपल बॉन्ड को कोई ऐतराज नहीं, कहीं से भी नंबरिंग कर लो। अब मल्टीपल बॉन्ड जहां से नजदीक पड़े, यहां से भी 1 पे पड़ रहा है, वहां से भी 1 पे पड़ रहा है, जब ऐसा हो तो डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देंगे। अगर मल्टीपल बॉन्ड दोनों तरफ से सेम डिस्टेंस पे पड़ रहा होगा तो डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देंगे ट्रिपल के ऊपर, इन को प्रेफरेंस देंगे आइन के ऊपर। उसकी कुछ वजह है जो वजह आप अभी नहीं समझ पाओगे। याद रख लीजिए रूल कि डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देंगे, मतलब नंबरिंग कैसे करेंगे, लेफ्ट से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो इसमें टोटल इन कितने हैं, डाई इन है, और आइन कितने हैं, ट्राई आइन है कि नहीं। आइन तो ट्राई है ना बेटा। रूट वर्ड क्या है, टेट्राडेक, पहले इन लिखेंगे फिर आइन लिखेंगे। इन कहां पे है, 1 और 7, 1 7 डाई इन, और उसके बाद 5 9 13, 5 9 13 ट्राई आइन, और यहां पे रूट वर्ड में एक्स्ट्रा ए लग जाएगा। क्यों हटेगा, क्योंकि आगे वावेल कहां है, आगे वावेल नहीं है बेटा, टी लग गया अब तो। मल्टीपल बॉन्ड जहां से नजदीक हो वहां से नंबरिंग करनी है। अब डबल ट्रिपल बॉन्ड अगर दोनों तरफ से सेम साइड पे आ रहा हो तो डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देनी है। एग्जाम्पल की हेल्प से आप रूल लिखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अगर मैं रूल लिखाऊंगा तो एग्जाम्पल फिर मैं कम दे पाऊंगा, काम कम हो पाएगा। अरे सॉरी, 5 9 13 ट्राई आइन। एग्जाम्पल दोबारा तो नहीं समझना, डबल और ट्रिपल में डबल को तवज्जो देनी है। डबल और ट्रिपल में डबल को में तवज्जो देनी है। वो तो सब कवर हम कर ही रहे हैं।
अब नंबरिंग आप कहां से करोगे, लेफ्ट से कि राइट से? कि कहीं से भी? लेफ्ट से। आया समझ? अब जहां से ट्रिपल बॉन्ड नजदीक पड़े, क्योंकि दोनों डबल बॉन्ड को ऐतराज नहीं, कहीं से भी नंबरिंग कर लो। ऐसे में इस ट्रिपल बॉन्ड को देखेंगे कहां से नजदीक पड़ रहे हो भाई तुम, है ना? तो ऐसे बहुत सारे अगर मगर अभी आएंगे, हमें इसके आगे भी तो चलना है ना, फंक्शनल ग्रुप लाके आना है, ब्रांचिंग लेके आनी है, इससे निकलने की कोशिश करें अब हम लोग। तो क्या लिखेंगे इसका नाम, राइडेक और 112 डाइईन और 6 आइन, एक्स्ट्रा ए लगा दें और ये वाला ई हटा दें। मल्टीपल बॉन्ड जहां से नजदीक पड़े, अगर डबल ट्रिपल दोनों एंड से सेम साइड पे पड़ रहे हैं तो डबल को प्रेफरेंस देंगे। अब इस वाले केस में दोनों डबल बॉन्ड को ऐतराज नहीं था, कहीं से भी नंबरिंग कर लो। ऐसे में हम लोगों ने ट्रिपल बॉन्ड के बेसिस पे नंबरिंग की कि ये कहां से नजदीक पड़ रहा है। ये तो प्राइमरी सफिक्स का मामला हो गया। अब हम लोग आए सेकेंडरी सफिक्स पे। सेकेंडरी सफिक्स का मतलब होता है फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप देखिए कौन कौन से हैं, उसको देख लेते हैं। COOH, SO3H, COOCO, COOR, COCl, CONH2, CN, NC, CHO, COOH, SH, NH2। ये हैं फंक्शनल ग्रुप्स जो अपने सिलेबस में अक्सर सामने आएंगे। These are the functional groups used as secondary suffix. इनके जो नाम हैं सेकेंडरी सफिक्स के तौर पे, सेकेंडरी सफिक्स के तौर पे जो इनके नाम हैं, नाम देखिए क्या है, इसको बोलते हैं ओइक एसिड, इसको बोलते हैं सल्फोनिक एसिड, ये वो फंक्शनल ग्रुप्स हैं जो सेकेंडरी सफिक्स के रूप में ट्रीट हो सकते हैं। सफिक्स का मतलब जिनको हमें आगे लिखना है। कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स हैं जिनको हम लोग सेकेंडरी प्रीफिक्स के रूप में यूज करते हैं। द फंक्शनल ग्रुप्स which are always used as or treated as, the functional groups which are always treated as secondary prefix, हिंदी में हम उसको बोलते हैं पुछल्ला। फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, फ्लोरो, एल्कोक्सी,
नाइट्रो, नाइट्रोसो, ये वो फंक्शनल ग्रुप है जिनको हमेशा हम सेकेंडरी प्रीफिक्स के रूप में ट्रीट करेंगे। क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, फ्लोरो, एल्कोक्सी, इसको बोलते हैं एल्कोक्सी, इसको बोलते हैं नाइट्रोसो, इसको बोलते हैं नाइट्रो। अभी हमने बाकी के नाम नहीं लिखे हैं, मैं एक एक करके लिखता चलूंगा, एग्जाम्पल से पहले समझाता चलूंगा। जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH, C ट्रिपल बॉन्ड C, CHCl, CHBr, CH2, COOH। इसमें भी एक ही कार्बन चेन है। अभी मैंने ब्रांचिंग क्रिएट इसमें भी नहीं की, लेकिन इसमें हमने कई सारे फंक्शनल ग्रुप्स लगा दिए। उनमें से ये सेकेंडरी सफिक्स के रूप में ट्रीट होगा। Cl और Br तो हमेशा सेकेंडरी प्रीफिक्स के रूप में ट्रीट होते हैं, मतलब उनको रूट वर्ड के पहले लिखेंगे और इसको रूट वर्ड के आगे लिखेंगे। इसको लिखेंगे रूट वर्ड के आगे, इसका नाम है ओइक एसिड। तो ओइक एसिड देखो किसका नाम है, ओइक एसिड इतने पोर्शन का नाम है। आवाज देखो क्या आ रही है, ओइक एसिड, ओइक एसिड। तो दिस कार्बन इज नॉट इंक्लूडेड द नेम ओइक एसिड। नंबरिंग हम यहां से करेंगे, भूल जाएंगे डबल ट्रिपल बॉन्ड को जब ये सामने आ जाएगा। अरे भैया आप आ गए, फंक्शनल ग्रुप आ गया। तो फंक्शनल ग्रुप को हमें सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देनी है, उसके बाद हमें मल्टीपल बॉन्ड्स को प्रायोरिटी देनी है। फंक्शनल ग्रुप को हमें प्रायोरिटी देनी है, इसलिए नंबर 1 इसको देंगे, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को हमें नंबर 1 दे देना है। अब रूट वर्ड इसका क्या है, ऑक्ट है कि नहीं, ऑक्ट। प्राइमरी सफिक्स क्या है, 7 इन, 5 आइन। इन और आइन में इन को पहले लिखेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे इन और आइन को। 7 इन, 5 आइन और 1 पे क्या है, ओइक एसिड। 1 पे है ओइक एसिड। अब इन का जो ई है, सॉरी आइन का जो ई है हटा देंगे, क्योंकि आगे वावेल है। इसका भी ई हटा देंगे, आगे वावेल है। क्या बेटा, अब लिखेंगे सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या लिखेंगे, 3 ब्रोमो 4 क्लोरो। ब्रोमो बी पहले आता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ब्रोमो बी है, क्लोरो सी है। तो 3 ब्रोमो, 4 क्लोरो, ऑक्ट 7 इन, 5 आइन, 1 ओइक एसिड। सबसे पहले लिखते हैं रूट वर्ड बीच में, फिर आता है प्राइमरी सफिक्स, फिर आता है सेकेंडरी सफिक्स, इधर प्राइमरी प्रीफिक्स और इधर सेकेंडरी प्रीफिक्स। अभी तक की चर्चा में प्राइमरी प्रीफिक्स आया ही नहीं है। अभी तक की चर्चा में प्राइमरी प्रीफिक्स का जिक्र नहीं हुआ है। रूट वर्ड प्राइमरी सफिक्स क्या होता है, एन इन आइन। प्राइमरी सफिक्स होता है एन इन आइन, और सेकेंडरी सफिक्स के हमने कई सारे फंक्शनल ग्रुप लिख दिए।
नंबरिंग वहां से करनी है जहां से फंक्शनल ग्रुप नजदीक पड़े, और यहां तो फंक्शनल ग्रुप के पास कार्बन है तो उसके कार्बन को ही नंबर 1 हम दे देंगे। अब मान लीजिए CH2Cl, CBr2, CHI, C ट्रिपल बॉन्ड C, C ट्रिपल बॉन्ड C, CH डबल बॉन्ड CH, CH, SO3H, CH2, CH3। नंबरिंग कहां से करेंगे? राइट से, जहां से नजदीक पड़े। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसका रूट वर्ड क्या होगा? डोडेक। और 4 पे क्या है? इन। और 6 और 8 पे क्या है? डाइआइन। 6 और 8 पे डाइआइन है कि नहीं? इन का ई अब नहीं हटेगा, और आगे क्या लिख देंगे? 3 सल्फोनिक एसिड। इसका नाम है सल्फोनिक एसिड, और ये ई नहीं हटेगा, आगे एस है, वॉवेल नहीं है। अब आइए प्राइमरी प्रीफिक्स, लेकिन प्राइमरी प्रीफिक्स तो है ही नहीं, सेकेंडरी प्रीफिक्स कौन कौन से हैं? ब्रोमो क्लोरो आयोडो, ब्रोमो क्लोरो आयोडो, BCI अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। यहां लिखेंगे 11 डाई ब्रोमो। डाई ब्रोमो का मतलब डी नहीं हो गया, है वो बी ही। 11 डाई ब्रोमो, 12 क्लोरो, ब्रोमो का बी, क्लोरो का सी, और 10 आयोडो। ये IUPAC नेम हो गया। दो बार लिखेंगे 11 नहीं, 11 डाई ब्रोमो, 12 क्लोरो, 10 आयोडो, डोडेक, 4 इन, 6 8 डाई आइन, ठीक है बेटा। देखा क्यों होगा बेटा? अरे यहां देखो बेटा, यहां वावेल कहां गायब हुआ? उसके आगे ई है तो, ठीक है। क्लियर होगी बात? अब यहां पे एक चीज हम और आपको बता दें, एल्किल ग्रुप इज आल्सो ट्रीटेड एज सेकेंडरी प्रीफिक्स, और उसको हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट। सेकेंडरी प्रीफिक्स मतलब सब्स्टिट्यूएंट, मतलब पुछल्ला, पुछल्ला।
जैसे इसको बोलेंगे मेथिल, इसको बोलेंगे एथिल, और इसको बोलेंगे नॉर्मल प्रोपिल। इसको बोलेंगे आइसोप्रोपिल। एक कार्बन के एल्किल को मेथिल, 2 कार्बन के एल्किल को एथिल, 3 कार्बन के एल्किल को प्रोपिल। लेकिन प्रोपिल में 2 होते हैं, नॉर्मल प्रोपिल और आइसोप्रोपिल। ऐसे ब्यूटिल, पेंटिल, हेक्सिल, हेप्टिल, ऑक्टिल, डोकिल, नोनिल, फोन। अब अगले एग्जाम्पल में मैं एल्किल भी इंट्रोड्यूस कर दूंगा। CH2 डबल बॉन्ड CH, CHCl, CH, ये बड़े एग्जाम्पल से हम आपको रूल आसानी से बता पाएंगे और आप रूल समझ पाओगे। ध्यान दीजिएगा। अब इसमें मुद्दा आएगा पेरेंट चेन सिलेक्ट करने का। अभी तक तो क्या था, एक ही कार्बन चेन के एग्जाम्पल थे, अब इसमें कई सारी कार्बन चेन्स हैं। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अपना दिमाग मत चलाइएगा, गलत चलाओगे अपना दिमाग, पक्की बात है। पेरेंट चेन चुननी होती है, लॉन्गेस्ट चेन नहीं चुननी होती। हमें अपने पेरेंट चुनने हैं, हमें स्मार्ट लोग नहीं चुनने हैं। रास्ते में एक से एक लोग आपको बहुत स्मार्ट लोग मिल जाएंगे, लेकिन आपकी मम्मी मिल जाएगी, आप मम्मी को पकड़ोगे, मेरी मम्मी, मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरे पापा। बहुत सारे हीरो हीरोइन क्रिकेटर निकल रहे होंगे, बड़े बड़े अमीर, रॉल्स रॉयस पे इधर, आप उनको नहीं टच करोगे, उनके पास नहीं जाओगे। पेरेंट की इंपॉर्टेंस है, पेरेंट चेन। तो पेरेंट चेन सिलेक्ट करते समय ध्यान रखना कि मल्टीपल बॉन्ड उसमें जितने अधिक से अधिक आ सके, मल्टीपल बॉन्ड जितने अधिक से अधिक आ सके, फंक्शनल ग्रुप तो आना ही चाहिए, फंक्शनल ग्रुप तो आना ही चाहिए, और मल्टीपल बॉन्ड अधिक से अधिक आ सके। यानी कौन सी चेन आप पेरेंट चेन सिलेक्ट करोगे, इसको तो नंबर 1 हम देंगे ही देंगे, 3, 4, 5, 6। अब नीचे ना आ जाओ, आगे जाओ, 7, नीचे मत आओ, 8, नीचे मत आओ, 9, 10, 11। मल्टीपल बॉन्ड हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम शामिल करने उसमें। पेरेंट चेन सिलेक्ट करते समय हमारा टारगेट क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप। कौन से, जो सेकेंडरी सफिक्स वाले थे। ये तो पुछल्ले हैं बेटा, Cl क्या है, Cl तो पुछल्ला है, पुछल्ला, पुछल्ला तो फालतू की चीज होती है। IUPAC में Cl की अहमियत नहीं है। IUPAC नॉमेनक्लेचर में क्लोरीन की हस्ती को बहुत लो दर्जा दिया गया है, पुछल्ला माना गया उसको। कौन कौन से ग्रुप ऐसे हैं जिनको पुछल्ला माना गया है, ब्रोमो, क्लोरो, आयोडो, नाइट्रो, नाइट्रोसो, एल्कोक्सी, उनको कहा पुछल्ला, उनकी वैल्यू नहीं है, उनकी रंगबाजी नहीं है IUPAC नेमिंग में। रंगबाजी इसकी है, रंगबाजी डबल ट्रिपल बॉन्ड की है। डबल ट्रिपल बॉन्ड को आपने पेरेंट चेन में इंक्लूड करना है, भले वो लॉन्गेस्ट चेन ना आ रही हो। पेरेंट चेन या प्रिंसिपल चेन जरूर नहीं कि लॉन्गेस्ट चेन हो, लॉन्गेस्ट चेन तो मेरे ख्याल से कोई ये आ रही हो। क्यों, देखो
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन आ रही है। हो सकता है ये आ रही हो, देखो 7 8 9 10 11 12 13 14, ये भी 14 है, लेकिन शायद ये देखो 8 9 10 11 12 13, ये 13 हो गई। तो 14 कार्बन की तो लॉन्गेस्ट चेन है, लेकिन हम लोग 11 कार्बन की चेन चुन रहे हैं, पेरेंट चेन सिलेक्ट करनी ना कि लॉन्गेस्ट। अब जरा देखिएगा 8 पे क्या लगा हुआ है, ये पेंटिल। 8 पे पेंटिल लगा कि नहीं लगा? अरे ये 5 कार्बन का एल्किल है कि नहीं? और 7 कार्बन पे जो लगा है, 7 कार्बन पे जो लगा है उसमें फर्दर ब्रांचिंग है, तो 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश 6 डैश 7 डैश, ये हेप्टिल है। हेप्टिल 7 कार्बन का हेप्टिल है, लेकिन हेप्टिल में भी 2 और 3 पे क्लोरो लगे हुए हैं, ब्रांच में ब्रांचिंग है। तो नॉमेनक्लेचर करने से पहले हम लोग को पेरेंट चेन सिलेक्ट करनी है, सिलेक्ट कर ली। अब पेरेंट चेन का रूट वर्ड क्या है? अनडेक। अनडेक में क्या लिखेंगे? 10 पे इन लिखेंगे, क्यों? 10 पे इन है, और 2,4 पे डाई आइन है, 1 पे ओइक एसिड है, आइन का ई हमने हटा दिया है, 2,4 डाई आइन ओइक एसिड है। अब देखना 9 पे क्लोरो है कि नहीं है, इधर लिखने हैं कौन? सेकेंडरी प्रीफिक्स। 9 पे क्लोरो है, 6 पे मेथिल है, 8 पे पेंटिल है, और 7 पे क्या है? 2,3 डाई क्लोरो हेप्टिल। तो कौन कौन से सब्स्टिट्यूएंट है? देखो, एक है सब्स्टिट्यूएंट क्लोरो, एक है 2,3 डाई क्लोरो हेप्टिल, क्यों बेटा? और एक है मेथिल, और एक है पेंटिल। ये देखिए सी, ये देखिए डी, ये देखिए एम, और ये देखिए पी। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है उनको। इसका नाम है डाइक्लोरोहेप्टिल, इसका नाम ही है डाइक्लोरोहेप्टिल। इस पूरे के नाम से में मतलब है बेटा। ये मत कहना कि अभी तो सर आप कह रहे थे डाई का डी नहीं देखते हैं। अरे वो जब, जैसे अभी हमने पीछे एक आगे एग्जांपल में ले लेता हूं, मान लीजिए CH3C और ये Cl हो, और ये CH डबल बॉन्ड CH हो, और ये CH CH2C ClCl CCl, और ये मान लो आ जाए कंपाउंड। तो पेरेंट चेन कौन सी सिलेक्ट करेंगे? सीधी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब जरा देखना 10 पे 2 क्लोरो है। अब हम लोग जब नाम करेंगे इसका, 2 पे ब्रोमो है, 2 पे आयोडो है, और 7 पे क्या है? 1 2 3 4 5 6, 2 2 3 ट्राई क्लोरो है। समझना, इसका नाम कैसे लिखेंगे? 2 ब्रोमो, है ना, 10 10 डाई क्लोरो। इसका सी गिन रहे हैं बेटा, इसका बी गिन रहे हैं। ये तो सब्स्टिट्यूएंट तो क्लोरो ही है ना बेटा, सब्स्टिट्यूएंट इज क्लोरो। ये तो अपने आप में पूरा सब्स्टिट्यूएंट है।
और इसका सी से आया, बी के बाद सी, अब देखना इसका नाम क्या आएगा, इसका नाम है 2-आयोडो, क्यों, और फिर क्या आएगा 7 के बाद इसको लिखते हैं ब्रैकेट में, क्या लिखेंगे 2-2-3 ट्राइक्लोरो, इसको टी से गिना हुआ मान रहे हैं, इसका नाम ही है ट्राइक्लोरो करके। बात समझ आई कि नहीं आई? 2,2,3 ट्राइक्लोरोहेक्सिल। ब्रांच्ड, अगर सब्स्टिट्यूएंट में भी ब्रांचिंग हो तो उसको ब्रैकेट में लिखेंगे उसका नाम। देख रहे हो, आयोडो का आई पहले मान रहे हैं, ट्राइक्लोरो का टी मान रहे हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ब्रोमो का बी, क्लोरो का सी, क्लोरो का सी है। आई बात समझ में? और ये क्या लिखेंगे अंडे का, क्यों अंडे का 5,8 डाइईन, क्यों बेटा बताइए, अंडे का लिखेंगे, अंडे का 5,8 डाइईन, 3 आइन, 1 ओइक एसिड, नंबरिंग करते समय हमें फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देनी है। पेरेंट चेन सिलेक्ट करते समय हमें वो पेरेंट चेन माननी है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स हो। इधर तो मल्टीपल बॉन्ड है ही नहीं, भले ये लंबी चेन है 1 2 3 4 5 6 या 1 2 3 4 ही है, फिर भी हम उसको पेरेंट चेन मान रहे हैं। आई बात समझ में? इस वाले का नाम पूरा करते हैं तो क्या लिखेंगे 9 क्लोरो लिखेंगे, 9 क्लोरो, उसके बाद 7 है ना, क्या बेटा 2,3 डाइक्लोरो हेप्टिल, फिर मेथिल कहां पे 6 पे है, फिर पेंटिल कहां पे 8 पे, ये नाम आएगा कंप्लीट। क्लियर है? उसके बाद हम लोग इसको बोलते हैं ओइक एनहाइड्राइड, ओइक एनहाइड्राइड या ओइक एसिड एनहाइड्राइड। या ओइक एसिड एनहाइड्राइड, इसको बोलते हैं O8
इसको बोलते हैं ऑयल क्लोराइड। एग्जाम्पल ले लें, CH2 डबल बॉन्ड CH, CCl Br, CH3, CH2 COO CH3। इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप ऐसा है जिसको हम सेकेंडरी सफिक्स की तरह डील करेंगे? ईस्टर। ये ईस्टर है कि नहीं? COOR, आर का मतलब एल्किल होता है बेटा। आर का मतलब क्या होता है? एल्किल। आर इज द जनरल रिप्रेजेंटेशन फॉर एल्किल। आर का मतलब एल्किल, मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल वगैरह। आर स्टैंड्स फॉर एल्किल। एल्किल को इन जनरल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आपको पता होगा एल्केन का फार्मूला क्या होता है? CnH2n+2। एल्केन में से H निकाल दो, ये क्या मिल जाता है? एल्किल। इसी को आर कहते हैं और इसीलिए एल्केन को क्या कहते हैं? RH। एल्केन का रिप्रेजेंटेशन क्या है? RH। एल्किल का रिप्रेजेंटेशन है आर। केमिस्ट्री में आर का मतलब एल्किल होता है। आर स्टैंड्स फॉर एल्किल। एल्केन को RH लिख दिया। एल्केन में से H निकाल दो तो एल्किल मिलेगा और एल्किल की वैलेंसी 1 होती है। ये फ्री वैलेंसी है, इसी से कुछ जुड़ेगा। जैसे इसका नाम हम लोग को करना है, तो इसमें ये जो आप देख रहे हैं मेथिल, इसको सबसे पहले लिखते हैं। इसको सबसे पहले लिख दो मेथिल, बिल्कुल पहले। क्या तरीका बताया था? रूट वर्ड। क्यों? प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स, सबसे पहले लिख दोगे मेथिल, ये वाला एल्किल। समझ गए? नंबरिंग कहां से करें? इसको नंबर 1 दे, 2, 3, 4, 5, 6। नंबरिंग ठीक है। 4 पे क्या है? ब्रोमो। 4 पे क्लोरो। 3 पे मेथिल। और रूट वर्ड क्या है? हेक्स। रूट वर्ड क्या लिखेंगे? हेक्स। प्राइमरी सफिक्स 5 इन, और 1 पे क्या है? O8। लेकिन इन का ई हटा देंगे बेटा, आगे वावेल है। हेक्सा क्यों करोगे यार? जब वावेल गायब हो जाए, जब वो रोने लगे, अभी रो कहां, अभी तो आगे वावेल है ना बेटा, ई। वो तो इसलिए हटाया क्योंकि आगे वावेल आ रहा था, तो 2 वावेल एक साथ। हमने क्या कहा था? प्राइमरी सफिक्स एन, इन, आइन का आखिरी वाला ई कब हटाओगे? जब आगे वावेल आ रहा हो। और रूट वर्ड में एक्स्ट्रा ए कब जोड़ोगे? जब किसी वजह से वावेल छुप रहा हो ई, आइन का।
डाई ट्राई टेट्रा लगने से उसका वावेल छुप जा रहा हो तो रूट वर्ड में एक्स्ट्रा ए लगा दो, और अगर एन इन आइन के बाद वावेल आ रहा हो तो एन इन आइन का आखिरी वाला ई हटा देंगे हम। अब इसके पहले क्या लिखना है हमें, यहां लिखने क्या, ये लिखना सेकेंडरी प्रीफिक्स है ना। तो पूरा नाम लिखिए अब, मेथिल 4 ब्रोमो 4 क्लोरो 3 मेथिल, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख रहे बेटा, ब्रोमो का बी, क्लोरो का सी, मेथिल का एम, फिर लिखेंगे हेक्स 5 इन 108, ये हो जाएगा इसका नाम। सब बता देंगे, हम रूल्स लिखा देंगे आपको। जो ये हाइफन है ये कब लगाना है, एक्चुअली नंबर के बाद लगाना होता है, और नंबर के पहले तब लगा दे, उधर भी कुछ वर्ड लिखा हो। जैसे देखो नंबर के पहले वर्ड लिखा है तो हाइफन लगा दिया, लेकिन कई जगह देखिए नंबर के पहले नहीं, यहां नंबर के पहले कुछ है ही नहीं, नंबर और वर्ड के बीच में हाइफन लगता है, इसको हाइफन बोलते हैं। और 2 या 2 से ज्यादा नंबर से उनके बीच कॉमा लग जाएगा। ये बहुत छोटी छोटी बातें जिनको हम लोग लास्ट में कवर कर लेंगे। अच्छा, अब जैसे अगला ग्रुप कौन सा था, ऑयल क्लोराइड था। COCl, CH, Cl, CH, Br, C, डबल बॉन्ड CH2, CH2, CCl, Br, CH2, CHBr, CHBr, CH3। इसका IUPAC नेम करना है। तो इसमें आप देखिए कि फंक्शनल रूप कौन कौन से हैं जो सेकेंडरी सफिक्स के रूप में है, केवल एक ही तो है COCl, बाकी तो सब पुछल्ले हैं Br और Cl। तो नंबर 1 हम इसको दें, 2, 3, 4। अब लेफ्ट जाए कि नीचे आए, नीचे मल्टीपल बॉन्ड को इंक्लूड करने वाली चेन माननी है पेरेंट चेन। ध्यान रहे डबल बॉन्ड के साथ जो 2 कार्बन होते हैं दोनों की नंबरिंग कंटिन्यूटी में होनी चाहिए, 4 5 5 6 6 7 इस तरह के नंबर होने चाहिए। यानी इसको क्या मान लिया हम लोगों ने, सब्स्टिट्यूएंट, पुछल्ला। अब इसमें फर्दर ब्रांचिंग है, 4 पे जो लगा हुआ है उसमें फर्दर ब्रांचिंग है, तो उसकी नंबरिंग कर देंगे। और नंबरिंग कहां से करेंगे, उस कार्बन को नंबर 1 देंगे जो डायरेक्टली पेरेंट चेन के कार्बन से जुड़ा हो। ये पेरेंट चेन है कि नहीं है, जो पेरेंट चेन के कार्बन से जुड़ा होगा उसको नंबर 1 देंगे। अक्सर हम लोग डैश दे देते हैं, 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश 6 डैश। आई बात समझ में? अब बताइए रूट वर्ड क्या लिखेंगे इसका, पेंट, रूट वर्ड पेंट है, और 4 पे क्या है, इन, और 1 पे क्या है, ऑयल क्लोराइड। हमने इन का ई क्यों हटा दिया, आगे वावेल है। अब इस पेरेंट चेन में 3 पे ब्रोमो है,
और 4 पे क्या है, 4 पे है, अब इसकी जब नेमिंग करोगे, इसकी नेमिंग करोगे तो ब्रोमो पहले लिखोगे ना बेटा, ब्रोमो और क्लोरो में ब्रोमो को पहले लिखोगे, लिखोगे तो क्या लिखोगे 2 4 5 ट्राई ब्रोमो, लेकिन ऐसे में ये टी से गिना जाएगा नाम इसका, तो पहले 2 पे क्लोरो आ जाएगा, तो 2 पे क्लोरो, ये वाला क्लोरो की बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद 4 पे ब्रैकेट में क्या लिखोगे 2 4 5 ट्राई ब्रोमो 2 क्लोरो हेक्सेल लिखेंगे। मतलब पेरेंट चेन के साथ जो भी चेन जुड़ी हो वो ब्रांच चेन कहलाएंगी, और ब्रांच चेन में फर्दर अगर ब्रांचिंग है तो हम ब्रांच चेन की नंबरिंग करते हैं, और नंबरिंग उस कार्बन से शुरू करेंगे जो कार्बन डायरेक्टली पेरेंट चेन के कार्बन से अटैच्ड होगा। पेरेंट चेन के 4 नंबर कार्बन से जो कार्बन अटैच्ड है ब्रांच का, उस कार्बन को नंबर 1 देंगे और उसमें फिर चेन आगे सिलेक्ट कर लेंगे। क्या बिल्कुल सही, 3 ब्रोमो भी लिखना है, ये भूल गए हम लोग, सही कह रहे हैं, तो 3 ब्रोमो 2 क्लोरो, बिल्कुल सही कह रहे हैं, 3 पे ब्रोमो मिस कर गए थे, तो 3 ब्रोमो 2 क्लोरो 4 2 4 5 ट्राई ब्रोमो 2 क्लोरो हेक्सिल। क्लियर है बात? पेरेंट चेन सिलेक्ट करते समय हमें फंक्शनल ग्रुप और मल्टीपल बॉन्ड्स को कवर करना है, बाकी जो बचे वो ब्रांच हो गए, ब्रांच में फर्दर ब्रांचिंग हो तो उसकी नंबरिंग कर देनी है। अगला एग्जांपल देखिए, CH3C ट्रिपल बॉन्ड C, CH डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH, C, CH NO2, CHBr, CHBr, CH2 CH3, CH2 CH3 और CH डबल बॉन्ड CH, C ट्रिपल बॉन्ड C और C Br Br CHCl COOH। इसका आप कंप्लीट नाम कर दो। इसमें जब हम लोग नंबरिंग और पेरेंट चेन का मामला देखेंगे तो यहां से नंबरिंग देखी करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इसमें 3 पे ब्रोमो ब्रोमो है, 2 पे क्लोरो है, 8 पे एथिल है और 8 पे ही ब्रांच चेन है, 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश, तो 2 3 डाई ब्रोमो 1 नाइट्रो पेंटिल, इसका नाम है 2 3 डाई ब्रोमो, क्योंकि ब्रोमो पहले आता है नाइट्रो से, 2 3 डाई ब्रोमो 1 नाइट्रो पेंटिल। लेकिन जब इसका पूरा नाम कंसीडर किया जाएगा तो डी से माना जाएगा बेटा, डाई ब्रोमो नाइट्रोपेंटिल।
तुम्हारा नाम क्या है? कहेगा मेरा नाम डाई ब्रोमो नाइट्रोपेंटिल है। और इसका नाम डी से हो गया और वो नाम किससे है? ब्रोमो है। तो लिखेंगे 3,3 डाई ब्रोमो, ये आपका बी से स्टार्ट माना जाएगा, और 2 क्लोरो सी से माना जाएगा। ब्रोमो क्लोरो 3,3 डाइब्रोमो 2 क्लोरो 8 पे एथिल ई, नहीं ई तो बाद में आता है, पहले डाई वाला आएगा। तो 8 पे हो जाएगा 2,3 डाई ब्रोमो 1 नाइट्रो पेंटाइल, फिर 8 पे एथिल पेंटाडेक, 15 कार्बन है पेंटाडेक, अब पेंटाडेका हो जाएगा, है ना। और इन कहां कहां है? इन है 6, 9, 11, 6, 9, 11 ट्राई इन और 4, 13 डाइआइन। आयन का ई हटा दिया, देखिए यही किया ना। तो इसमें हम लोगों ने बी से माना है, इसमें सी से माना है, और इसमें डी है ये, और इसमें ई है। समझ गए? मतलब ये डाई किसी और वजह से है, लेकिन ये तो उसका नाम ही बन गया ना, उसका नाम ही बन गया डाई ब्रोमो। ये पूरा ग्रुप कहेगा मेरा नाम डाई ब्रोमो नाइट्रोपेंटिल है, उसका नाम तो डी से स्टार्ट हो रहा है ना। ये कहेगा मेरा नाम तो ब्रोमो है, अब मैं इस चेन में 2 बार हूं, नाम तो मेरा ब्रोमो ही है ना बेटा, नाम थोड़ा ना डाई ब्रोमो हो गया, इसका नाम ही डाई ब्रोमो नाइट्रोपेंटिल है। बात समझ आ रही है? इसका नाम कर दीजिए ये मिथॉक्सी है बेटा, ये क्लोरो है, ये नाइट्रो है, लेकिन सबसे पहले क्या लिखेंगे? एथिल। ये O8 है, ये ईस्टर है, तो इसमें एथिल सबसे पहले लिख देंगे।
नंबरिंग 1 2 3 4 5, तो 4 पे क्लोरो लिख दें, 3 मिथॉक्सी, और 4 पे नाइट्रो, पेंट N108, पेंट रूट वर्ड पेंट हुआ ना इसका। क्लियर है? इसमें नंबरिंग आप ऐसे करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर? मल्टीपल बॉन्ड वाली चेन सिलेक्ट करनी है। अब 2 पे जो सब्स्टिट्यूएंट है 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश 6 डैश 7 डैश 8 डैश, तो ऑक्टिल है वो, और उसमें 4 पे मेथिल है 5 पे एथिल है, तो 5 एथिल 4 मेथिल, एथिल का ई मेथिल का एम, और 2 पे ब्रोमो है। तो हम लोग इसका नाम क्या लिखेंगे? 2 ब्रोमो, हाँ, और 2 पे ई क्या है? 5 एथिल 4 मिथाइल ऑक्टाइल। क्लियर है बात? 2 ब्रोमो 2 पे ही 5 एथिल 4 मेथिल ऑक्टिल और हेप्ट 5 आइन 1 ओइल क्लोराइड।